क्या आपका कैरेक्टर अब भी स्टैचू है? क्या आपका कैरेक्टर हिल नहीं सकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई हाँ। जॉयस्टिक तो बन गया, लेकिन प्लेयर चल क्यों नहीं रहा? आज उसकी जान में जान डालेंगे। अगर तुमने ये वीडियो स्किप किया तो तुम्हारा कैरेक्टर हमेशा के लिए स्टैचू बन के रह जाएगा। इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर को 8 डायरेक्शन में हिलाएंगे, चलाएंगे, डुलाएंगे और निष्क्रिय। मैं हूं आकाश और ये है पार्ट 2 ऑफ आवर घर घर गेम डेवलपर योजना। मैंने पहले ही एक सिंपल सा बैकग्राउंड बना लिया है, बस एक प्लेन है जिसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया और थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए कुछ एनिमेटेड ट्रीज भी डाल दिए हैं। चलो प्लेयर को सेटअप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक न्यू सीन बनाओ। अदर नोट्स में जाकर कैरेक्टर बॉडी 2D सिलेक्ट करो, उसके अंदर एक कोलिजन शेप ऐड करो। मैंने सर्कुलर शेप ले रहा हूँ। अब ऐड करते हैं एनिमेटेड स्प्राइट 2D। इसी नोट पे सारी एनिमेशन हैंडल करेंगे। एनिमेटेड स्प्राइट 2D को सिलेक्ट करो और इंस्पेक्टर में जाके स्प्राइट फ्रेम्स पे क्लिक करो और नया फ्रेम बनाओ। फिर हम अपनी स्प्राइट्स इंपोर्ट करेंगे। स्प्राइट शीट सेलेक्ट करो और ऑटो स्लाइस पे क्लिक कर दो। गोडेड स्मार्ट है, खुद ही डिवाइड कर लेगा। एम्प्टी स्प्राइट बॉक्सेस को अनसेलेक्ट कर लेना, वरना एनिमेशन में तुम्हारा प्लेयर गायब होता रहेगा। अब यहाँ एक छोटी सी गलती हो सकती है, नेमिंग प्रॉपरली करनी है हर एनिमेशन की, स्पेशली डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे मैंने आइडियल एनिमेशन ऐड किया है और मेरा कैरेक्टर देख रहा है 7 o'clock की डायरेक्शन में, तो एनिमेशन का नाम होगा आइडियल 7। क्लॉक पोजीशन थ्रू आउट प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब अगर तुम 7 o'clock यूज़ कर रहे हो तो हर जगह वही यूज़ करो। यह नहीं कि कहीं पर 7 यूज़ कर लिया और कहीं पर 8, फिर तुम्हारा प्लेयर खुद कंफ्यूज हो जाएगा। डोंट वरी, सिंपल है, मुझे पता है तुम कर लोगे। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर इशू सॉल्व कर लेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइडियल 12 फॉर टॉप डायरेक्शन, आइडियल 1 फॉर टॉप राइट डायरेक्शन, आइडियल 3 फॉर राइट डायरेक्शन, आइडियल 5 फॉर बॉटम राइट डायरेक्शन, आइडियल 6 फॉर बॉटम डायरेक्शन, आइडियल 7 फॉर बॉटम लेफ्ट डायरेक्शन, आइडियल 9 फॉर लेफ्ट डायरेक्शन, आइडियल 11 फॉर टॉप लेफ्ट डायरेक्शन। सेम प्रोसेस है वॉक और रन एनिमेशन के लिए भी। अब अपने कैरेक्टर के साइज के अकॉर्डिंग कोलिजन शेप को एडजस्ट कर लो। टू बिग और टू स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब अपने जॉयस्टिक को प्लेयर या तो वर्ल्ड सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करो। लेकिन अगर तुमने पिछला जॉयस्टिक ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले ये वीडियो कंप्लीट करो, फिर डिस्क्रिप्शन या आई बटन से पिछला पार्ट देख लेना, वरना जॉयस्टिक के बिना यूज कैसे करोगे। जॉयस्टिक पर राइट क्लिक करो और एक्सेस एज यूनिक नेम पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, स्क्रिप्ट में डायरेक्टली कुछ इस तरह लिखने से ही हमें जॉयस्टिक मिल जाएगा। अब जो हमने इतनी मेहनत से सेटअप किया है उसे जिंदा करने का टाइम आ गया है। लेट्स एड द प्लेयर स्क्रिप्ट एंड ब्रिंग दिस स्टैचू टू लाइफ। ये दोनों ऑलरेडी वेरिएबल्स हैं, मतलब सीन लोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। एक हमारा प्लेयर का एनिमेटेड स्प्राइट 2D है जिसमें एनिमेशन चलती है, और दूसरा जॉयस्टिक जो हम पहले ही बना चुके हैं। ये दोनों एक्सपोर्ट वेरिएबल्स हैं जो कि इंस्पेक्टर में दिखते हैं। वॉक और रन की स्पीड हम सेट कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्पेक्टर से, बिना स्क्रिप्ट ओपन किए। ये वेरिएबल है जो स्टोर करेगा प्लेयर किस डायरेक्शन में देख रहा है, या ये बोल सकते हैं करंटली प्लेयर किस डायरेक्शन में फेस किया है। उसका पता हमें क्लॉक के एंगल से चलेगा। यहाँ एक का मतलब है क्लॉक के 1 बजे की डायरेक्शन। ये फंक्शन हर फ्रेम पर चलता है। सबसे पहले हम जॉयस्टिक का एंगल ले रहे हैं। ये एंगल डिसाइड करेगा प्लेयर किस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर प्लेयर मूव हुआ तो एंगल 0 नहीं रहेगा, तो हम गेट क्लॉक पोजीशन फंक्शन से नया डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे एनिमेशन सही एंगल में चले और उससे हम क्लॉक पोजीशन में स्टोर कर लेते हैं। अभी बताऊंगा ये वाला फंक्शन में। अब यहाँ हम जॉयस्टिक की स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कितना जोर से खींचा गया है। 0 मतलब आइडियल, हल्का खींचा तो वॉक, ज्यादा खींचा तो रन। और ये भी कह सकते हैं कि जॉयस्टिक का नॉब सेंटर से कितनी दूर है। अगर कम दूर है तो वॉक करेगा प्लेयर, एंड अगर ज्यादा दूर है तो रन करेगा।
अगर जो स्टिक का नॉब मूव नहीं हो रहा तो वेलोसिटी 0, मतलब प्लेयर रुक गया और आइडियल एनिमेशन प्ले होगी। अगर हल्का सा भी मूव हुआ नॉब तो प्लेयर वॉक करेगा। डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट वेक्टर मिलेगा और वॉक स्पीड से मल्टीप्लाई होकर वेलोसिटी बनेगी और हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर नॉब को ज़्यादा दूर ले गए सेंटर से तो भाई रन करेगा। सेम लॉजिक, बस स्पीड ज़्यादा है और एनिमेशन भी रन वाली लगेगी। और फाइनली गोडोट का इनबिल्ट मूव एंड स्लाइड फंक्शन से मूवमेंट अप्लाई कर दिया जाता है। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कोलिजन भी हैंडल करता है, ये ऐड करना मत भूल जाना। ये गेट क्लॉक पोजीशन फंक्शन है जो हमने पहले यूज किया था। एंगल के बेसिस पर क्लॉक डायरेक्शन रिटर्न करता है। हर नंबर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उस डायरेक्शन के हिसाब से एनिमेशन चलती है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और हाँ, गोडोट में पॉजिटिव y नीचे की साइड होता है, इसलिए हमें 90 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ मिल रहा है। अगर एंगल 337.5 के इक्वल हो या तो इससे ज़्यादा हो या फिर एंगल 22.5 से कम हो तो रिटर्न कर दो 3। जैसा कि मैं चार्ट पर शो कर रहा हूँ कि इस एरिया में अगर नॉब हुआ तो हमारा प्लेयर 3 ओ क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा। अगर एंगल 22.5 से ज़्यादा है या इक्वल है एंड एंगल 67.5 से कम है तो रिटर्न 5 कर दो। सेम ऐसे ही बाकियों के लिए है। ये फंक्शन हमें पहले ही यूज़ किया था। ये एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करता है। कॉस एंड साइन से मूवमेंट वेक्टर मिलता है। ये 3 फंक्शन सिर्फ एनिमेशन प्ले करते हैं जो हमने पहले यूज़ किए थे और एनिमेशन का नाम क्लॉक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने, जैसे रन 3, वॉक 5, वॉक 6 एक्सेट्रा। प्लेयर तो फाइनली चलने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बेसिक 8 डायरेक्शन मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगली वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक ऐसा काम जिसमें ना कोडिंग का कंफर्ट होगा ना सेटअप का सपोर्ट, सिर्फ हिम्मत और थोड़ा जुनून। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में एक चैलेंज है जो तुम मिस करना नहीं चाहोगे। ऐसा चैलेंज जिसमें सिर्फ हिम्मत काम आएगी। चैलेंज देखना है, राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। जॉयस्टिक बनाना रह गया, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन लाल से ग्रे जरूर कर देना। मैं हूँ आकाश, मिलता हूँ अगली वीडियो के चैलेंज में। सायोनारा।